Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very new video, and we will be also starting from today onwards a new math series. It will be a regular series which will comprise the syllabus of FCAT, CDS, as well as on a later stage we will go into NDA and INET and other relevant exams. ठीक है, तो हम एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत करते हैं हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह. एंड कोड सेज लर्न अबाउट एवरेज बट डोंट बी वन. तो आपने थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा आपको कि हमारा आज का जो चैप्टर है हम जिससे शुरुआत कर रहे हैं वो एवरेज है. सो दिस कोड इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एवरेज एंड अ लिटरल मीनिंग ऑफ एवरेज. ठीक है, तो लर्न अबाउट एवरेज इट मीन्स हाँ यार, ये हमें चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना पड़ेगा और हमें बेसिक जानकारी के लिए सब बेसिक अप्लाइड मैथ्स है जो डेली लाइफ में हमें काम आता है. तो ये एवरेज के बारे में पढ़ा करिए. बट डोंट बी वन. अब ये लिटरल सेंस में इन्होंने इंग्लिश, आपके इंग्लिश स्किल्स थोड़े से ऑन होंगे इससे. सो बट डोंट बी वन इट मीन्स दैट यू शुडंट बी एवरेज, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर योर फैमिली और टू बी समथिंग ग्रेट और आई कैन से समथिंग यूनिक. हमें कुछ यूनिक करना है ना. हम सभी की तरह बस लाइफ में बस थोड़ा पैसा हो, थोड़ी शोहरत हो, थोड़ा नाम हो, बस लाइफ ख़त्म. ऐसा नहीं रहना. हमें आगे बढ़ना है ना. हमें कुछ यूनिक करना है कि यार हमारे जाने के बाद भी एक लेगेसी रहे, हमें लोग याद करें. सो लर्न अबाउट एवरेज इन अ मैथमेटिकल टर्म्स बट डोंट बी वन इन द इंग्लिश टर्म्स, इन द अदर मीनिंग्स टर्म्स. चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं फटाफट से. हमारा आज का वीडियो प्योरली बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स एंड इसके कंसेप्ट्स बस दो ही है. इसके बाद हम इसके टिप्स और शॉर्टकट्स देखेंगे जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम्स के लिए. यू विल फाइंड दिस ऑल ओवर द इंटरनेट. आपको बुक्स में भी एवरेज के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन एक पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में अलग अलग जगह से मैंने लिए हुए टिप्स, ट्रिक, शॉर्टकट्स थोड़े सब एक साथ ये वीडियो में लाने की कोशिश की है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एवरेज. अभी एवरेज का मीनिंग ये होता है कि अगर आपको एक बेसिक आपको एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ. चलिए, आप स्कूल गए होंगे, स्कूल में आपके समझो 50 या 60 स्टूडेंट्स थे, तो सबका एक एवरेज वेट क्या होगा. एक वैल्यू तो मिलनी चाहिए ना. मतलब एवरेज वेट क्या है पूरे क्लास का. एवरेज वेट कैसे निकालेंगे हम. अभी सब बच्चों जो भी आपके स्कूल में थे उनके वेट्स आप इंडिविजुअली ऐड करेंगे and then you will divide that by the total number of students, boys as well as girls. समझा आपको. तो ये होता है एवरेज. सो इन मैथमेटिकल टर्म्स द फॉर्मूला सेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. हमने जो ऑब्जर्वेशंस मतलब इंडिविजुअल, मैंने जो वेट्स का आपको एग्जांपल दिया ना, इंडिविजुअल वेट का आप समेशन लोगे या फिर सम करोगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर एग्जाम्पल. ठीक है, वेरी बेसिक. दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट. और ये चैप्टर की टिप्स नहीं, ये चैप्टर ही हमारे लिए टिप है एग्जाम्स में. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वन एंड वन ऑफ द चैप्टर इन विच यू कैन डू द सम्स एज फास्ट एज पॉसिबल. फास्टेस्ट चैप्टर बोल सकता हूँ मैं इसमें. इससे फास्ट और कुछ नहीं मिलेगा आपको. और जो टिप्स ट्रिक्स देखेंगे ना, उससे तो आपको एक झटके में आंसर आ जाएगा. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट सेज एवरेज वेलोसिटीज़. ये जो एवरेज है ना, ये नॉर्मल वेट के लिए या फिर एवरेज हाइट के लिए या फिर एवरेज, आप ये ले लीजिए एवरेज इनकम, ऐसे बहुत सारे चीज़ क्वांटिटेटिव. बट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी की बात आती है ना, तो दूसरा फॉर्मूला लग जाता है. दैट इज़ 2xy अपॉन x प्लस वाई. अभी इधर देखते हैं हम x क्या है. स्पीड ऑफ a एट डिस्टेंस q. ये बात ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए. एंड y इज़ स्पीड ऑफ a एट डिस्टेंस q. अभी a कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है. ठीक है, वो जब पूछेंगे आपको एवरेज वेलोसिटी ऑफ 2 बाइक्स, तो बाइक के अलग अलग वो लोग आपको ये देंगे, स्पीड देंगे कि थोड़े डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द बाइक वेंट ऑन अ डिस्टेंस विद द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, और जब बी टू ए वापस आ रहा था तब वो 60 किलोमीटर पर आवर. तो उसका एवरेज क्या है. तो एवरेज को आप नॉर्मली वैसे नहीं करोगे 50 + 60 अपॉन 2, ये नहीं करना है. ठीक है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. ये बात हमेशा याद रखिएगा. एक बात बोलता है ना कि गांठ मार के रखिएगा बस, कि 2xy अपॉन x प्लस वाई. ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर कन्फ्यूजिंग यू देर विल बी ऑल्सो एन ऑप्शन विच विल गो इन सिंक विथ द बेसिक. ये जो है ना हमारा 50 + 60 अपॉन 2,
तो उसमें क्या आएगा 50 + 60 वुड बी 110 अपॉन 2 दैट इज़ 55। तो 55 भी ऑप्शन होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये वाला नहीं यूज़ करना है तब जब वेलोसिटी पूछा जाएगा, स्पीड पूछा जाएगा। वेलोसिटी इज़ नथिंग बट स्पीड, तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है 2xy अपॉन x + y, वेयर x इज़ द स्पीड ऑफ a एट डिस्टेंस q, y इज़ द स्पीड ऑफ a एट डिस्टेंस q, q इज़ नथिंग बट इक्वल डिस्टेंस। बस ये दिखाना चाह रहा था मैं कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग वुड बी a इज़ नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन और एनीथिंग द क्वेश्चन सिग्निफाइज अबाउट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बोथ आर डिफरेंट स्पीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल विथ इक्वल डिस्टेंस। सही है, डिफरेंट स्पीड है इसीलिए हमने एक्स वाई लिया है ना, नहीं तो एक्स ही ले लेते। तो बेसिक कॉमन है, ये पॉइंट आपको बस याद रखने के लिए एक नोट लिख दीजिएगा। एंड नाउ स्टार्ट्स आर टिप्स, शॉर्टकट्स और वॉट यू कैन से हैक्स, कुछ भी बोल सकते हो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स n इज n। अभी इसका मीनिंग क्या है यार, ये ऐसे कैसे स्टेटमेंट लिख दिया, ऐसे आपको क्वेश्चन आया होगा। तो फर्स्ट ऑड नंबर्स, इसका मतलब चलिए एग्जांपल के लिए फर्स्ट 3 लिख देता हूँ मैं। ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट हो रहा है, थोड़ा कलरफुल करते हैं। लेट मी चेंज माई कलर। ओके दैट्स रेड, द कलर ऑफ लव, सैक्रिफाइस। चलिए तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स हम ऐसे, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स ही एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स कौन से, अभी 1, 3, 5, इसका एवरेज क्या होगा 1 + 3 + 5 अपॉन 3, इसका एवरेज क्या होगा 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 + 1 इज 9, 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। तो देखिए फर्स्ट 3 हमने, ये क्या है n क्या है यहाँ 3 है, और हमारा आंसर क्या मिला हमें एवरेज 3। सो दैट इज़ व्हाट दिस स्टेटमेंट टेल्स यू अबाउट एवरेज ऑफ फर्स्ट, जो भी आपको ऑड नंबर्स दिया जाएगा, फर्स्ट 5, फर्स्ट 10, वो कुछ नहीं, 10 अगर बोला तो 10 आंसर आएगा, 5 अगर बोला तो 5 आंसर होगा। यहाँ 3 था तो मैंने आपको 3 का करके बता दिया, 3 था तो हमें 3 आंसर आ गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आया एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, तो ऐसे गधे की तरफ फर्स्ट से लेके 20 तक पूरे ऑड नंबर सब लिखते नहीं बैठना है, सब ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे डायरेक्टली। यू हैव सीन दिस वीडियो, यू आर फॉलोइंग आवर चैनल, सो यू नीड नॉट बी ऑन अ वेरी हार्ड वर्क पाथ, और आई कैन से आपको स्मार्ट वर्क करना है यार, एकदम छोटा, जितना कम हो सके उतना कम सॉल्व करना है। आप स्क्रीन गुरु फॉलो कर रहे हो और फिर बाद में ऐसे गधा मेहनत करोगे तो क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जितने भी ऑड नंबर्स का आपको एवरेज कहा गया है ना, फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मतलब 1 से लेके 0 से लेके जो भी आपको नंबर्स कहा जाएगा वो फर्स्ट से होने चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑड नंबर्स। ऐसे नहीं कि कोई भी ऑड नंबर्स का आप ऐसा लिख दोगे, 51 और 53 आपको ऑड नंबर्स का एवरेज बता दिया, तो ऐसे नहीं कि 2 ऑड नंबर लिखा है तो इसलिए 2 लिख दिया आपने डायरेक्ट। ओके, दैट शुड बी फर्स्ट ऑड नंबर्स n, दैट इज n। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज द सेम, जस्ट इधर और था, यहाँ इवन, थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया, इवन के लिए n+1, ऑड के लिए n, ठीक है। मैंने और आपको बहुत एकदम डिटेल में समझा दिया, तो शायद इवन को समझाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर सिर्फ वापस से याद रखना है, फर्स्ट होने चाहिए। कोई अगर 2-3 मेंशन किए गए तो आप ऐड करिए, उसका डिवीजन लीजिए। बट अगर फर्स्ट कहा गया फर्स्ट 10 इवन नंबर्स और 15 इवन नंबर्स प्लस 100 इवन नंबर्स, तो 100 इवन नंबर्स का क्या होगा 100 + 1 101, ये आप करके देख सकते हो। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एवरेज ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज n+1 अपॉन 2। नेचुरल नंबर्स मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना नंबर्स, वो 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर्स है, एंड द होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ये बात याद रखना। वापस यहाँ पॉइंट है फर्स्ट, n फर्स्ट नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपको पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आया फर्स्ट के बाद 5 आपको क्वेश्चन में आया, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली फॉर्मूला, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। 5 n इज नथिंग बट n इज 5, so 5 + 1 वुड बी 6, 6 डिवाइड बाई 2 वुड बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर्स। अभी 25 नेचुरल नंबर्स मतलब थोड़ी आप प्लस करते बैठोगे सब, बेसिक फॉर्मूला से 25 + 1 अपॉन 2, n+1 अपॉन 2 नोट में लिख दीजिएगा, दैट इज 13।
Coming on to the next point, for consecutive numbers, average is the middle number. Thus, direct series can be formed. ठीक है, चलिए अभी इसका मतलब क्या है हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा. फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन द सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज एवरेज इज 63. ठीक है, अभी इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये एग्जाम्पल में मैंने क्वेश्चन लिखा है. फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज एवरेज इज 63. ठीक है, अभी ये सीरीज़ उन्होंने कहा है कि उनका एवरेज 63 है. तो 63 में आप क्या कर सकते हो, 62, 64, 65, ये तो आप मन से सीरीज़ लिख सकते हो, राइट. और उन्होंने 5 नंबर कहा गया, इधर 5 कहाँ मेंशन होगा शायद क्वेश्चन में. तो हम इधर 5 की सीरीज़ बन गई. अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो ये बात याद रखना कि फॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एवरेज इज़ द मिडल टर्म. अभी अगर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नंबर का आपको मैंने एवरेज बता दिया, तो ऐड नहीं करते बैठना, डायरेक्ट बीच वाला टर्म होगा. अगर आप सॉल्यूशन से भी जाओगे, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स, तो n+1/2 दैट इज़ व्हाट, 5+1/2 दैट इज़ व्हाट, 3. 6/2 क्या होता है, 3 होता है. तो डायरेक्टली बीच वाला नंबर. अगर मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ कि 41, 42, 43 बीच वाला नंबर एवरेज. ठीक है, अगर आपको मैं और एक सीरीज़ दे रहा हूँ, थोड़ी लंबी सीरीज़ देते हैं, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. ठीक है, इसका क्या होगा एवरेज, 74. 3 नंबर पहले, 3 नंबर बाद में छोड़ दो, बीच वाला नंबर होगा एवरेज. ओके, चलिए समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज फॉर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एवरेज इज द मिडल नंबर, डायरेक्ट सीरीज कैन बी फॉर्म. कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, हमने जो भी सीरीज़ लिया वो देखिए, ऑड नंबर्स लिया ना, ऑड नंबर सीरीज़ लिए, जैसे कि 7 नंबर्स लिए, 5 नंबर्स लिए, 3 नंबर्स लिए, राइट. तो फॉर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एवरेज इज द मिडल नंबर, डायरेक्ट सीरीज कैन बी फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज फॉर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर के कॉन्जिक्यूटिव सीरीज अगर आपकी बन रही हो, जैसे कि 41, 42, 43, 44, तो इसमें क्या होगा, एवरेज इज द मिडल नंबर और बिटवीन 2 मिडल नंबर्स. अभी यहाँ मिडल नंबर्स कौन से हैं, 2, ये 2 है, तो इनका एवरेज क्या होगा, 42 + 43/2 दैट वुड बी 5, 85/2 दैट वुड बी 4, 42.5. सही है, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, 42.5 ये आंसर होगा आपका. तो ये बेसिकली पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपकी इवन सीरीज़ बन रही है, जैसे कि 4 नंबर्स या फिर 6 या फिर 8, तो आप क्या करोगे, बीच वाले 2 नंबर्स मिडल नंबर ढूंढना है, उसको एडिशन लेना है, जैसे कि बेसिक एवरेज पे करते हैं, /2 ये करना है आपको, x + y/2 ये सब आपको करना है. x y आर व्हाट, x एंड y आर द मिडल नंबर्स. तो ये थे आपके कंसेप्ट्स. ये आपको बहुत बेसिक भी लगा होगा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको बेसिक लगे होंगे, लेकिन दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, द मोस्ट बेसिक थिंग इज़ ऑल्सो द मोस्ट टफेस्ट थिंग एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग. एग्जाम्स में आपको ऐसे बहुत एकदम शाना नहीं बनना है. आपको बेसिक अगर चीज़ पता हो तो आप बहुत सारी चीज़ इधर से डिराइव कर सकते हो. जैसे कि आप ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, बहुत एकदम बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको ये पॉइंट पे आप बहुत सारे आपके खुद के शॉर्टकट्स निकाल सकते हो, बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली. आपको ये पता है ना, बेसिक क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है, बस एवरेज का कुछ भी पूछ लो, सब आ जाएगा. फिर ये ऊपर वाले जो भी पॉइंट्स थे, एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स, ये सब में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली देखिए, ऑड नंबर्स का क्या है, n, इवन नंबर्स का क्या है, n+1. तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये बेसिक और एक शॉर्ट ट्रिक जैसा याद रखना है, ताकि जब बाकी के लोग हैं ना, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा चैनल नहीं देख पाए या फिर उनको ये कहीं से भी नहीं मिला टिप ट्रिक जो भी है, हमने प्रैक्टिस करते करते हमने ये जो ट्रिक निकाला है या फिर हमने जो ढूंढ के निकाला है वो उनको नहीं मिला, तो वो लोग जब टाइम वेस्ट करते रहेंगे ना पूरा कैलकुलेशन करते हुए, आपको निकल जाना है फटाक से आगे. एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन यू क्लियरिंग द कट ऑफ एंड दे माइट नॉट. ठीक है, दीज स्मॉल थिंग्स मेक द डिफरेंस ओवरऑल. सो ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको वापस से बता देता हूँ थोड़ा पेशेंटली, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको. ठीक है, ये भी ले लीजिएगा. नाउ ये जो एवरेज मैंने वापस से लिखा है ना, उसके नीचे ये शॉर्टकट टिप्स है. द बेसिक कंसेप्ट इज हियर, ओनली दिस मच. आपको एवरेज में और क्या ही बताएंगे, बस एक वेलोसिटी स्पीड का अलग होता है, 2x/x + y, एडिशन इज बिलो, ये याद रखना, मल्टीप्लिकेशन इज अबाव.
न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में एडिशन। द रेस्ट थिंग इज एवरेज, जो आप बचपन से सीख रहे हो, सम नंबर्स आप जो बेसिक सीख रहे हो वो बेसिक एवरेज है, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर तो हमारा कोड था। चलिए, सो दैट्स स्क्रीन गुरु फॉर यू। हैव अ गुड डे अहेड, हैव अ गुड टाइम अहेड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।